ये देखो बहुत दुखद दृश्य है। सचिन नाम का जो युवक, जो 23 साल का नौजवान, जिसने भाई इतनी दर्दनाक तस्वीर है कि जिनको देखना जो है वो शायद सबका बस की बात नहीं है। फिलहाल तो किस तरह का माहौल है तो हम देख सको। ये देखो मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर इस टाइम ताम मार गेला लाइव जुड़ गए हो। सचिन लाठर यानी कि जिसने की 16 तारीख ने सुसाइड करी थी भाई, और उसे सचिन लाठर के समर्थन में हजारों नौजवान जुलाना के इस मार्ग पे पूरा का पूरा रास्ता जाम कर दिया है। और कैमरामैन थी कुंगा शामी दिखा हुआ है शामी पुलिस प्रशासन है, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उन तक भी हम संपर्क साधांगे, पूछांगे। और आड़े जो सचिन लाठर के समर्थन में यानी अग्निपथ के विरोध में आज पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आड़े भी जो बैठे हैं और फिलहाल जो है धरती दिखा दिया सचिन लाठर, जिसने कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देख सको भाई तुम, एक ऐसा होनहार युवा जो कि पढ़ाई में भी होशियार था और ट्रैक पे भी अपना जलवा दिखाया करता। तो फिलहाल जो है पूरा रास्ता जाम है और सचिन लाठर के समर्थन में जो है हजारों नौजवान और अग्निपथ का विरोध में काफी संख्या में नौजवान जिन्हें पूरा का पूरा रास्ता जाम कर रखा है। तो अर्थार्थी बता दें भाई, सचिन लाठर के जो पिताजी हैं वह भी आर्मी में थे और फिलहाल जो है पहलवान सतीश लाठर जी मार्गेला मौजूद हैं और हजारों की संख्या में नौजवान साथी जो कि सचिन लाठर के समर्थन में बैठे हैं। और अग्निपथ जो कि गढ़घोटू योजना है सरकार की, उसके विरोध में न केवल जुलाना में बल्कि देश भर में बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पहलवान जी, फिलहाल जो है जगह जगह मतलब बहुत सोशल मीडिया पे भी भरमार है इस बात की कि काफी सारे नौजवान हैं जिनने इस योजना से तंग आकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। उन्हें मत एक नौजवान सचिन लाठर जो कि पढ़ाई में भी अव्वल था और ट्रैक पे भी अपना जलवा दिखाया करता। और 16 तारीख ने बहुत दर्दनाक दुखद घटना, इस तरह दुखद घटना नहीं हो सकती कि सरकार की गलघोटू योजना है जो उन तक दुखी है कि एक नौजवान जो है इस तरह से सुसाइड कर ले है। तो आज किस तरह की तो आप लोगों की मांग है और सचिन लाठर का जो ये बलिदान है इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार में हमारे जो प्रधानमंत्री बैठे हैं ये किसी से विचार विमर्श करके प्रैक्टिकल करके कोई फैसला नहीं लेते। ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, देश में अपना तानाशाह चला रहे हैं। इनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी से पड़ी हुई है। ये अच्छे जब लगते इनके मंत्रियों के खिलाफ कानून बनाते कि एक बार कोई मंत्री 5 साल रह गया उसके बाद कोई मंत्री नहीं रह पाएगा, कोई एक बार प्रधानमंत्री बन गया उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा। इनकी टाइमिंग घटानी चाहिए, जिस तरह विधायक का 5 साल का कोई 2 साल खातर बनाओ ना। सेना का इन्होंने जैसे 30 साल कोई सैनिक अपनी देश की सेवा कर रहा है उसको तो ले आकर इसने 5 साल 4 साल पर खड़ा कर दिया। और जो 5 साल एक मंत्री रह रहा है उसको भी 1 साल का करना चाहिए था इसने। ये गलत प्रधानमंत्री है, पूरे देश के लिए घातक है। ये आपस में लोगों को लड़ा के अपनी कुर्सी का मजा लूट रहा है। इसने पहले सैनिकों के कंधे पे रख के बंदूक रख के यहाँ रेवाड़ी में इन्होंने प्रोग्राम किया तो देश पे शासन कर गया, सैनिकों को बरगला के, और फिर नौजवानों को बरगला के इसने देश के ऊपर शासन किया है। तो पहलवान जी, ये जिस तरह आज की जो पूरा रास्ता जो जाम कर रखा है और सारे जो नौजवान साथी जो आज अग्निपथ के विरोध में और सचिन लाठर के समर्थन में इकट्ठे हो रहे हैं, मुख्य मांग क्या है प्रशासन का, क्या मांग? हमारी मुख्य मांग ये है कि एक तो जो ये घातक जो फैसला लिया है हर नौजवान के लिए, पूरे देश के लिए घातक है। ये अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के लिए घातक है। हम इस एरिया के आसपास के जुलाना तहसील के सभी नौजवानों के साथ यहाँ पे बैठे हैं। तो ये माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि जो ये योजना इसने बनाई है इसको ये वापस ले, और जो इस नौजवान ने जिसके पिताजी सेना में थे उनके पिताजी ने 58 साल तक सेना में देश के लिए काम किया है। बहुत बड़ी बात। हाँ, और उसका सपना था, बेटे का सपना था कि मैं भी अपने पिताजी की तरह देश की सेवा करूं। अभी आज आ रहे हैं उनके पिताजी? अब वो नहीं आ पाए, थोड़ा सा उनको है ना इस बात का थोड़ा सा असर सदमे हो जाता है तो इसलिए नहीं आए। और वो एक जज्बा था उस बेटे के अंदर
कि जैसे मेरे पिताजी ने देश की सेवा की है और उसको कोई कमी नहीं थी घर में खाने पीने की, कोई किसी नौकरी के लिए नहीं था वो, लेकिन कई आदमी सपना पालते हुए मैं इस काम के लिए सेना में भर्ती होना उसका सपना था। और इन्होंने अपने जो इतने जो बैठे हैं प्रधानमंत्री साहब, इन्होंने गलत फैसला लेके हर नौजवान का सपना तोड़ा है। अच्छा पहलवान जी, जो सचिन है वो ना केवल ग्राउंड के ऊपर अपना जलवा दिखाया करता बल्कि पढ़ाई में भी होशियार बताओ है। उसने उसने है ना जो 12वीं है ना, 12वीं में अव्वल दर्जे से मतलब फर्स्ट रैंक से उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। और 2 साल पहले उसका फिजिकली भी मूवमेंट हो चुका था आर्मी में, और जो मेडिकल भी हो चुका था। एक लिखित परीक्षा होनी थी, उसको लगातार सरकार लगातार उसको है ना बार बार पोस्टपोन करती जा रही है। 2 साल पहले उसने सेना के अंदर अपना मेडिकल भी हो चुका था और फिजिकल टेस्ट भी हो चुका था, और उसको लगातार बार बार सरकार पोस्टपोन करती जा रही थी। और ये जो 15 तारीख को सरकार ने इस जो कानून बनाया इसको ओपन किया, तो उसके बाद वो डिमोरलाइज हो गया। उसका जो सपना देखा था उसने, वो सपना टूटने से हताश होकर ये कदम उठाया। और ये सपना केवल सचिन लाठर का को नहीं टूटा, यू सपना लाखों करोड़ों उन नौजवानों का टूट गया जिनका एक सपना था अभी वो बॉर्डर पर जाके देश की रक्षा करेंगे। और जो सिस्टम था सेना का, जो नई भर्ती अग्निपथ नाम, वो हमने कहा आगरा भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम तो बहुत बड़ा दर दिया। और जबकि इसका जो दायरा है सिमटा के 4 साल, और उसमें भी जो है कुछ छुट्टी और कुछ ट्रेनिंग का पीरियड है। क्यों जी पहले ऐसा है, देखो नाम आपके हिसाब से तो इन्होंने जो दुष्ट सरकार बैठी है, इसने अपने हिसाब से अग्निपथ ठीक रखा है। ये हर नौजवान को अग्नि में झोंकना चाह रहे तो भट्टी बना दी। हाँ, भट्टी बना दी इन्होंने, तो पूरा धधक रही है भट्टी, पूरे देश का नौजवान जल रहा है इस भट्टी में। आप देख लो जगह जगह पे। और ये हमारे देश के अंदर गलत नेचर का प्रधानमंत्री बैठा है। मैं नौजवानों के माध्यम से मांग करता हूँ राज्यपाल महोदय से, इसको पद से हटाया जाए और सही फैसले लेने वाला कोई देश में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। फिलहाल मैं कुछ नौजवानों से भी बात करूंगा, ठीक है पहलवान जी, और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन तक भी हम बात करेंगे, और जो सचिन लाठर के समर्थन में जो नौजवान आ रहे हैं उन तक भी पूछेंगे भाई उनका आगे क्या इरादा है और किस तरह से सरकार की जो योजना है। क्या नाम भाई? मेरा नाम सोनू भाई। सोनू। तो सोनू भाई, काफी जो देश के जो नौजवान हैं वो गुस्से में है, आक्रोश में है, और उनका एक सपना था कि भाई आर्मी में पहले 2 साल तक पेंडिंग भर्ती चल रही थी, उसके बाद ही नई योजना बना के और नौजवान के सपने को चूर कर दिया। तो ये और के किस तरह की डिमांड है? डिमांड तो भाई यह है, देख जो किस्मत में लिखा है उसने तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो भी इसने कराया इन्हें बहुत गलत कराया हो। सारे भाई पहले तो मैं यही अपील करूंगा, कोई भी भाई ये गलत कदम नहीं उठाओ जो इसने उठाया है। सोनू भैया बहुत गहरी बात कर इतने, क्योंकि यू कदम कोई समाधान को नहीं, ये कोई समाधान को नहीं भाई। और जो ये अपने मंत्री एमएलए हैं, एमएलए भाई एक बार बन गया और 3 बार 4 बार बन गया तो उसने उतनी पेंशन मिले है। एक फौजी ने के है, फौजी की रिस्पेक्ट नहीं है हमारे देश में। एक और रेल में ट्रेन में बस में आवे उसका किराया भी माफ नहीं है, लेकिन जो एमएलए एमपी है उसकी स्पेशल सीट है बस में भी, उसका किराया अलग है, बाहर की टिकट जितनी बार जीतते उतनी बार की पेंशन उसकी, उतनी बार की पेंशन है। यानी कि खुद तो पेंशन ले रहे हैं और नौजवान अति टेंशन दे रहे हैं, नौजवानों को टेंशन दे दी और खुद कई डाल की पेंशन। और ये कौन भाई फांसी दे दी ना, तो एक प्रकार से। और ये सचिन भाई तो हम देख सको एक चेहरे के ऊपर चमक। अच्छा, मैं उसका ताऊ काका का लड़का हूँ भाई। अच्छा, उसके परिवार से आप उसके काके लगे? हाँ भाई। तो इसका एक बड़ा भाई है? हाँ, एक ही का बड़ा भाई है भाई। वो क्या करे है? वो कुछ नहीं भाई, फिलहाल तो कराए हैं, मैरिड है, उसके 2 लड़के हैं। हाँ भाई। तो बहुत दुखद दृश्य है भाई है। तो हम देख सको किस तरह जो है हर नौजवान के चेहरे के ऊपर एक उदासी है, हर नौजवान के चेहरे के ऊपर एक टेंशन है, और माहौल जो है काफी तनावपूर्ण है पूरे देश के अंदर। और फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, और पूरा का पूरा रास्ता जो है ये पूरा जाम है। हम जो है अधिकारियों तक भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है रास्ता खुलवाने की जो अगर बात आवे है तो उसके ऊपर किस तरह का एक्शन या किस तरह की बात करी जा सके है। तो जुलाना थाने के जो SHO हैं वो हमारे गेला मौजूद हैं, समरजीत जी। स्थिति काफी तनावपूर्ण है, हर नौजवान के दिल में गुस्सा है। तो फिलहाल जो सचिन लाठर जिसने सुसाइड कर ली थी 16 तारीख को, उसका समर्थन पर युवा साथियों ने जाम ला रखा है, आपकी तरफ से किस तरह का हम इनसे मिले थे तो इनने यही है कि भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, तो हम इनसे यही अपील करेंगे कि भाई शांतिपूर्ण देखो अपना प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है वो कर सकते हो, तांत्रिक दायरा। हाँ जी, लोकतांत्रिक दायरे में रह के अपना प्रोटेस्ट करें और कोई मतलब कानून हाथ में नहीं ले इसके संबंध में।
तो इस संबंध में और भी जो इनने कोई ज्ञापन देना है, हमारे उच्च अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, डीएसपी साहब हैं, तो अभी इनकी बातचीत चल रही है। तो जो भी होगा, इनका ज्ञापन होगा, उसके अनुसार से आगे की जो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी वो। तो समरजीत जी, जिस तरह उधर भी देख रहे हैं ट्रैफिक है काफी मात्रा में, पुराने भी पूरा ट्रैफिक जाम है, तो इसको रूट डाइवर्ट को लेकर या कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी भी तैयार करेगी? हाँ, व्हीकल डाइवर्ट किए गए हैं, जो ये कुछ एक बड़े व्हीकल हैं वो बिल्कुल यहाँ पे हैं, बाकी छोटे व्हीकलों के लिए डाइवर्ट किए गए हैं दोनों तरफ से, तो आवागमन में इतनी दुविधा नहीं है, व्हीकल डाइवर्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, पूरे प्रदेश भर की अगर मैं बात करूं तो जो प्रदर्शन है वो कई बार आक्रोश में तब्दील हो जाए है। चाहे जींद की बात करा, फिलहाल पानीपत के अंदर भी प्रदर्शन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में नौजवानों तक की अपील करना चाहोगे एज एक वॉलंटियर की हैसियत से? बिल्कुल, मैं इनसे मिला हूं तो इनने भी आश्वासन दिया है कि भाई हम कोई ऐसा मतलब कानून हाथ में लेने का या कोई भी सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इनका यही है कि भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई हम देख सको हो पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं, कैमरामैन संदीप गुण गश्ती कहूँगा एक बार दिखावा किस तरह से जो है, हालांकि जाम लगे अभी ज़्यादा सा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े व्हीकल हैं काफ़ी सारे जो है वो रुके हुए हैं और उड़ाने तो हम देखोगे पूरा का पूरा रास्ता जो है वो पूरा जाम है। और जो सचिन लाटर है उसके लिए, उसके समर्थन में जो नौजवान साथी हैं उनने जो है यू अग्निपथ के विरोध में और सचिन का समर्थन में जो है ये जाम ला रखा है। पुराना तो यू किसान का जो देसी रथ है उसका गिल है, और ये देखो भाई इन्होंने स्पेशल बकायदा लिख रखा है पुराना जो भी तो स्पेशल लिख रखा है, इन्हें पहले लिख दिया कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है। साफ तौर पर इन शांति बेशक हो, ठीक है, ऊपर तो ये शांत है, लेकिन भीतर में इनका एक क्षोभ भी है इस बात का कि सचिन लाटर जो होनहार नौजवान था जिसने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, और अग्निपथ जो कि सरकार की जो गलघोटू योजना, जिसमें कि हम देख सको सारे के सारे नौजवान साथी जो कोई भर्ती की तैयारी कर रहा था, तो कोई क्यों करे था। कौन सा गाँव भैया? गाँव किला जफरगढ़ है, राम भाई सारे भैया ने किला जफरगढ़। किला जफरगढ़ जी। तारा गाँव में कितने बालक हैं? हमारे गाँव में अभी 100 बालक आ रहे हैं, और दौरा फोन कर क्या हो गया, सारे दिन धरना चल रहा है, शांतिपूर्वक धरना है यो। और सरकार तो हमारी देखो की टीओडी का जो कानून बना उसको रद्द करे, और भाई सचिन लाटर को आर्थिक मुआवजा तथा एक सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। तो भाई तुम देख सको भाई किस तरह जो है कई बार थोड़ी थोड़ी अणमा माहौल में तब्दीली भी आवे है, लेकिन कुल मिला के जो आड़े लिखा गया है सचिन लाटर के समर्थन में कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, और मांग है कि जो सचिन है, जो सचिन की शहादत जो है वो बेकार नहीं जावे। या इन नौजवानों की मांग है कि अग्निपथ जो योजना है उसको वापस लिया जावे, और जो सचिन का जो बलिदान है वो व्यर्थ न जावे। तो ये जो है काफी आड़ा माहौल हम देख सको, हजारों की संख्या में जो नौजवान है फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। तो गौरव भाई क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत बड़ा हंगामा पूरे देश में चल रहा है? ये बहुत गलत बात है, जो इन्हें अग्निपथ की उस तक है, जो भर्ती जो तय करी है उसके लिए नौजवानों का सपना टूट चुका है, जो कि बड़ी गलत बात है। बार बार कैंसिल कर रहे पेपर को, मैं फिजिकल कर रहा हूँ इस बात का। ये तो है 4 बजे दौड़ना कोई आम बात ना, गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखते हम, तो इस कारण ये तो पूरी करवा सके ये प्रक्रिया जो चल रही है। उसके बाद 2 साल तक जो लटकी पड़ी है, 2 साल से जो भर्ती मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्या नाम साथी है जो नौजवान, गौरव है मेरा नाम। हाँ जी। तो गौरव भाई ने कहा पहले जो पहले भर्ती लटकी पड़ी है उनका तो पहले कम तक निपटारा होना चाहिए, और नया नाम देकर अग्निपथ नाम दे दिया, और फिर जो है नौजवानों को कितने न कितने गुमराह करने का काम सरकार कर रही है। तो फिलहाल जो है जुलाना तक हम ये लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो, सचिन लाटर जिसने की अपनी जीवन लीला 16 तारीख ने समाप्त कर ली, अग्निपथ तक तंग आक है। बैठ के ने अपना आराम तक कोई माहौल खराब नहीं करना है, आराम तक बैठे रहो। 2 बजे लगे, 2 बजे अपने देगा ज्ञापन, आराम तक अपने घर चले जाएंगे, अपना आराम तक ज्ञापन पूरा हो जाएगा। भाई जितने घने पे विचार है उतनी घनी बात होंगी, रोला रब्दा उसका अच्छा आराम तक ज्ञापन दिया जाएगा। तो फिलहाल आप दिशा निर्देश दे रहे हो, किस तरह का क्या विचार चल रहा है भाई, क्योंकि मौसम भी बदल गया है। मौसम तो बदल जाओ, मामनू चावा जो हमारे युवा साथी है ने रास्ता नहीं भटक जाए, माम तो इनके साथ हाँ, ये जुकर चाहूंगे जुकर भी इनकी विचार बनेगा नहीं। ये भाई 4 बजे दिन रात के 4 बजे भी कहूंगे तो उनका अकेला हाँ,
लेकिन इन एक नू बताना चाहूँ एक विरोध प्रदर्शन था वो दर्ज हो गया है, लड़ाई लंबी चलेगी। लड़ाई आज की कौन सा बीमार हो गया, कौन से की आर्थिक नुकसान हो गया, इस प्रकार की घटना नहीं करती, वो हमारी जिम्मेवारी बने। एक बार साहब आगामी रणनीति क्या है? जिस तरह चलो आज का तो प्रदर्शन तो हम करे रहे हो, आगे की रणनीति है भाई, वो ज्ञापन लिख रखा है इसमें, हमारा जो शहीद सचिन का सपना था ना, वो ज्ञापन का आपने फोटो दिखा दूं मैं। ज्ञापन तो हम देख सको भाई, तो जो ज्ञापन जो तैयार कराया गया है उस ज्ञापन को जो है दर्शकों को दिखावांगे और बात है रात में 2 बजे लग है। हाँ विचार लिखकर कान लग रहे। चलो वो देखो भाई, बिल्कुल ये ज्ञापन जो है तैयार के नाम अपना पूरा नाम सुमित लाठर है भाई। भाई ये ज्ञापन तैयार कराया गया है सरकार की। ज्ञापन नहीं मेरे भाइयों, अपना जो छोटा भाई था ना शहीद सचिन लाठर, उसका सपना था और वो बड़ी गहराई से पूछे। तो ये ज्ञापन तैयार कराया गया भाई, जो शहीद सचिन लाठर है जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली 16 तारीख ने। 16 तारीख वो जो मनहूस दिन, और जिसमें कि अग्निपथ जो कि सरकार की गढ़गोटू योजना है उसके खिलाफ जो है आड़े प्रदर्शन चल रहा है, और सचिन लाठर के समर्थन में आड़े जो है हजारों नौजवानों ने रास्ता जाम कर रखा है। तो सुमित भाई आगामी रणनीति की है? आगामी रणनीति तो भाई जुकर युवा चाहूंगे, मिल बैठ कर जुकर दिशा निर्देश देंगे ना, जुकर भी ये चाहूंगे नुए बनावा है मेरे भाई। तो मिल बैठ कर निर्णय लेंगे। बात और कहना चाहूँ भाई, जो हमारा भाई का सपना है ना, काल न देख खाप है, जो भी खाप के प्रतिनिधि हैं, चाहे भी किसान नेता चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट है, इस भाई ने एक बात बड़ी सोच समझ के रखी, कह दो इस तो बढ़िया प्लान लेकर आ जियो भाई, ऐसा नहीं हो जाए जो कर 13 महीने दी उड़ा दिल्ली के बॉर्डर बैठे रहे, आड़ा के देखा खाद गिल्ले भी दुआई पीआर दान नहीं बेकर आज भी नहीं, और किसान नेता टोए नहीं पा रहे मामने। तो ऐसा नहीं हो जाए हमारी या टीओडी की लड़ाई नहीं है अगली भाई, जो हमारी भर्ती रुकी खड़ी है आर्मी की, वो टाइम तो होनी चाहिए जो कर चुनाव क्या तारीख भी परिणाम फिक्स हो ना, लड़ाई हुआ है इपकड़ बकाने की ना मानी हो बड़कन है। तो सुमित लाठर ने बहुत बढ़िया अंदाज में बात कही है भाई, जिस तरह राजनीतिक लोग हैं जो अपना अपना तारीख डिसाइड कर ले हैं, इसी तरह भर्ती की तारीख भी निश्चित होनी चाहिए और टाइम पर भर्ती होनी चाहिए, ताकि नौजवानों को नई दिशा भी मिले और देश की सेवा भी करें और उनका घर भी चले। तो जिस तरह मान ले कुछ इमरजेंसी सेवाएं हुए हैं, हालांकि इस तो फालतू इमरजेंसी नहीं कि नौजवान जो है उसका गला घोटा जा रहा है, लेकिन फिर भी जैसे मान लो एम्बुलेंस की बात है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, उनके लिए देखो कोई भी एम्बुलेंस आई है, यहाँ प्रशासन के आदमी भी खड़े हैं और आम आदमी भी खड़े हैं, और रास्ता दिया गया, इधर से रास्ता छोड़ रखा है। कोई भी बहुत इमरजेंसी की कोई चीज है उसको हम यहाँ किसी को यहाँ बाधक नहीं बन रहे, हमारा कोई मकसद नहीं है आम जन को कोई दिक्कत दें, हम अपना सिर्फ इसके सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार को भी ये सरकार गलत करी है, इस नियम को वापस ले और नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचे। तो भाई इन तस्वीरों के ऊपर तो हमने लाइव छोड़ के जाने लग रहे हैं भाई, और अग्निपथ जो सरकार की योजना है वह कितने कितने पूरे प्रदेश भर में जो नौजवान है उनके लिए आक्रोश का विषय बन गया, चिंता का विषय बन गया। तो वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो कर दो शेयर।